विश्वास के नायक, हीरोज ऑफ फेथ। हम लोग कुछ सप्ताह से विश्वास के नायकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे सामने नायक है यहोशू। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 30 वचन कहता है, विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर पड़ी। विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह गिर पड़ी। हालेलुया! कितनी महान बात है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने कार्य किया और यरीहो की जो महान विशाल पत्थर, ईंट और पत्थरों की दीवार थी, जो 4-4, 5-5 फीट चौड़ी थी, टूट गई और शहरपना ढा दी गई। हालेलुया! बहुत ही महान कहानी या महान कार्य परमेश्वर का यहोशू के जीवन में और इस्राएल समाज के जीवन में आज हम देखते हैं। अगर हमें यहोशू के बारे में जानना है तो हमें यहोशू की किताब उसका पहले अध्याय से लेकर, इस कहानी को अगर देखना है तो पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आए हम यहोशू की किताब उसकी 6वां अध्याय उसका 20वीं आयत पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी सी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया! जय जयकार किया, नरसिंगे फूके और बड़ी ध्वनि हुई, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और शहरपनाह की जो नींव थी वो हिल गई। 4 फीट की 5 फीट की जो नींव थी वो हिल गई और गिर पड़ी, अपने आप ही गिर पड़ी और उन्होंने उस शहर के ऊपर चढ़ाई करके अपने हाथ में ले लिया। कितनी महान परमेश्वर की सामर्थ है जो केवल उसके शब्द से, उसके जय जयकार से और उसके केवल आज्ञा पालन से ये नींव हिल गई और परमेश्वर ने उस शहर को ढा दिया। आज हम परमेश्वर के महान कार्य को यहोशू के जीवन में और यरीहो के पतन में देखने जा रहे हैं। बहुत बार हम लोगों को ढूंढते हैं कि उसने कितने महान कार्य किया। यहोशू ने यरीहो को जीत लिया, दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, लेकिन मेरे प्रियो, वो दाऊद नहीं और वो यहां पर यहोशू नहीं, लेकिन वो परमेश्वर है जिसकी सामर्थ के द्वारा ये ढा दिया गया और परमेश्वर ने ये महान कार्य किया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है और परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के महान कार्य को दिखाता है, लेकिन हम लोगों में वो ढूंढते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे केवल साधारण व्यक्ति यहोशू आज्ञा पालन के द्वारा उस महान यरीहो के ऊपर जय पाता है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। जब हम यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। परमेश्वर यहोशू से बातें करता और उसे कहता है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मूसा के संग मैं रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया! परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर की वाचा है यहोशू के लिए। मूसा के बाद कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा, तुझे ना कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे धोखा दूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने
इन पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि तेरे द्वारा, तेरे अगुवाई में ये जो शपथ उसके पूर्वजों से खाई थी मूसा से, वो परमेश्वर उनके हाथों में देने जा रहा है। इतना ही कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। परमेश्वर ने उससे कहा कि जो भी मूसा ने व्यवस्था दी, या जो 5 किताबें, पंचग्रंथ, पेंटाटुक, या शुरुआत की बाइबल की जो 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लयवस्था और व्यवस्था विवरण, इन 5 किताबों के ऊपर वो कहता है कि तू मनन करना, इसमें चौकसी करना, ध्यान करना, और इन सब में तू न कभी दाहिने मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा। यहोशू विश्वास से आज्ञा पालन किया और यरीहो पर जीत हासिल कर ली। यहोशू विश्वास के आज्ञाकारी बना रहा, विश्वास से आज्ञाकारी बना रहा और यरीहो पर जीत पाली। आज हम देखते हैं कि जो व्यवस्था उसको दी गई थी, जो 5 किताबें उसको दी गई थी, उसमें चित्त लगाए रखने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा और कहा कि जब तू इन पर ध्यान किए रहना तेरे काम सफल होंगे। तू जो जो काम करेगा वो सफल होगा, और इसमें रात दिन ध्यान करे रहना। इसलिए जो कुछ इस किताब में लिखा है उसके अनुसार तू अगर चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के आज्ञा पालन के द्वारा, उसकी व्यवस्था पर मनन करने के द्वारा वो सफल होगा और वो प्रभावशाली होगा। उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और यही वायदा, यही प्रॉमिस परमेश्वर उससे कहता है, यही वाचा बांधता है, और जब यहोशू उन कार्य को करता है वो सफल हो जाता है। अगर हम यरीहो के बारे में अगर अध्ययन करें, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यरीहो जो था इस पृथ्वी पर का सबसे पुराना शहर था, और वहां पर उसका नाम ही जो रखा गया था वो चांद के, उसका मूल अर्थ होता है चांद। और हम देखते हैं कि जो यरीहो शहर था उसमें ज्यादातर लोग चांद की पूजा करने वाले थे, मून वर्शिपर्स थे। और ये शहर पनाह जो थी साधारण नहीं थी, ईंट और पक्के पत्थरों से बनी हुई थी, कच्ची दीवारें नहीं थी, लेकिन ऊंची ऊंची चौड़ी 4 से 5 फीट दीवारें थी। पत्थरों से घिरा हुआ एक टावर था वहां पर, बहुत ऊंचा, जहां पर सैनिक देखकर देखभाल करते थे। और ये दीवार एक ही नहीं थी, लेकिन 2-2 दीवारें थी। एक अंदर की शहरपना जो 4-5 फीट की थी और बहुत ही विशाल ऊंची, और दूसरी थी जो शहर के बाहर से थी, वो भी 4 से 5 फीट चौड़ी और बहुत विशाल ऊंची थी, जिसको चढ़ना या फांदना बहुत मुश्किल था। और ये जो अंदर की दीवार थी वो 3000 साल पहले ही बनाई गई थी, और जो बाहरी जो दीवार थी वो यीशु मसीह के आने से पहले 2000 साल पहले बनाई गई थी। बहुत ही विशाल और मजबूत ये दीवारें थी, और इसे तोड़ना आसान नहीं था। जब वहां पर भेदिए गए और उन्होंने देखा कि कितने महान, विशाल, शक्तिशाली, बलाढ्य लोग हैं, ऊंचे चौड़े, हट्टे कट्टे, हो सकता है वो डर गए। जब उन्होंने आकर सुनाया यहोशू को कि ऐसे ऐसे लोग हैं, भेदियों ने जब बताया होगा, इन्हें लगा होगा कि कैसे हम जीत सकते, कैसे हम इन्हें पराजय कर सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था। हमारे यहोशू के सामने कितनी भी बड़ी महान दीवारें क्यों ना हो, कितने भी बड़े लोग, शक्तिशाली बलाढ्य लोग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ के सामने वो कुछ भी नहीं है। और वही विश्वास यहां पर यहोशू ने रखा और वो कार्य करते गया विश्वास के द्वारा, और वो उस शहरपनाह को ढा दिया, उस यरीहो को उन्होंने जीत लिया। अगर हम 6वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ते तो यहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन, यरीहो के राजा को और वहां के जितने भी शूरवीर है, बड़े बड़े जो सेनापति है, उन सबको मैं तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितनी योद्धा है, उस नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम कर आए। और 6 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। वो वहां पर घूमते रहे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वश में करने को दे दिया था, और वो परमेश्वर की शहरपनाह के आसपास घूमते रहे। अगर हम 4थी आयत पढ़ते तो यहां पर लिखा हुआ है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। परमेश्वर ने उन्हें एक एक विधि को बताया था कि कैसे करना है, और उसी प्रकार वो करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा पहले कि जो योद्धा है वो उसके नगर के आसपास घूमे, और उसके साथ साथ उन्हें कहा कि जो 7 याजक है वो संदूक को लेकर भी और नरसिंगे फूंकते हुए उस यरीहो के शहरपनाह के आसपास घूमते रहे और नरसिंगे फूंकते रहे। हम देखते हैं कि पुराने नियम में यह विश्वास और यह प्रथा थी कि वो संदूक अपने मध्य में, अपने बीच में रखे। अगर हम फिर किताबें पढ़ेंगे पंचग्रंथ तो हमें बहुत उसके बारे में समझ में आता है, लेकिन हम जब देखते हैं इस संदूक के बारे में तो हमें क्या मालूम होता है? यह संदूक जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, और वहां उन लोगों के मध्य में था, याजक और सेनाओं के मध्य में था, और यह संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। और वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो सृष्टिकर्ता उन यहोशू के, उन सारे इज़राइल समाज के मध्य में था। याजकों के, सेनापतियों के, सैनिकों के मध्य में था। परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में थी। और यही कारण है कि यहोशू अपने जीवन में सफल हो पाया, और जितने भी बाइबल के जो नायक है, हीरो है, वो केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सफल हो पाए। उन्होंने जीत हासिल की केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में रहने के कारण। और यह संदूक उस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में थी, इसलिए वो अपने जीवन में सफल हो पाए। उन्होंने हर एक कार्य किया और उस प्रकार उनके जीवन में होते गया। अगर फिर से हम 3री आयत पढ़े तो उसमें परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम क्या करना, इसलिए तुम में जितनी योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर बार बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही करना। एक परंपरागत आराधना, एक रीति रिवाज यहां पर दिखाई देता है, और परमेश्वर कहता है कि हमारी जैसी रीति रिवाज है, तुम्हारी जैसी रीति रिवाज है, उसके अनुसार ये आराधना के साथ तुम यरीहो के आसपास घूमते रहना और परमेश्वर की आराधना करते रहना। उसके आसपास घूमकर उसे बांधना, उसे खोलना। आज पर बहुत सारी प्रथा है, आप समझ सकते हैं कि उस पूरे शहर को उन्होंने
आराधना के सामर्थ के साथ बांध दिया या आराधना करते रहे। और यहां पर दिखाई देता है कि वो उस दैविक, उस अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते, उसकी शक्ति पर, उसकी सेना पर विश्वास करते हुए उन्होंने उसके आसपास चक्कर लगाते रहे। क्योंकि साइंस इस बात को नहीं मानता कि केवल आराधना करने से, स्तुति और महिमा, जय जयकार करने से कोई दीवार टूट सकती है, कोई सहपनाह ढा सकती है, सहपनाह गिर सकती है। असंभव है ये। वही तो है विश्वास, कि हमने देखा नहीं लेकिन हम विश्वास करना आवश्यक है। अगर हम यहां पर देखें तो यरीहो को जीतना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन है। लेकिन किसके लिए? यहोशू के लिए नामुमकिन है, उसके सैनिकों के लिए, सेनापतियों के लिए, इजराइल के लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर अपने अलौकिक शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, अपनी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा वो इस शहर को यहोशू के वश में दे देता है। वहां के लोगों को, उस शहर पनाह को यहोशू के वश में दे देता है। अगर हम 5वें अध्याय उसका 13वीं आयत से अगर 15वीं आयत पढ़ते तो इसमें दिखाई देता है, जब यहोशू यरीहो के पास पहुंचता था तब उसने अपनी आंखों को उठाकर देखा, और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा था। और यहोशू ने उसके पास जाकर कहा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का सैनिक सेनापति यहोशू के सामने सामने चलता है, उसके आगे आगे उस यरीहो के और चलता है। उसमें तो एक ही दिखाया गया है, लेकिन वो एक ही काफी है सारे लोगों को, सारी शहरपनाह को ढाने के लिए, सारे यरीहो को नष्ट करने के लिए। और परमेश्वर की विशाल सेनाएं हैं, वो सेनाओं का यहोवा है, वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है। और हम देखते हैं इस सेनाओं के यहोवा ने केवल एक सैनिक वहां पर सेनापति भेजा है ताकि वो यरीहो को ढा दे और यरीहो के विरुद्ध परमेश्वर की ओर से यहोशू के साथ लड़ाई करे। और वो यहां पर यहोशू मुंह के बल गिरकर दंडवत करता है और कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है, बताइए। फिर आगे हम देखते हैं कि यरीहो में कैसे प्रवेश करना है। परमेश्वर उसे कहता है कि मैंने सारे तेरे वश में दे दिए हैं, इसलिए तू आगे बढ़ते जा। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए उस शहर के आसपास उन्होंने घूमते रहे, आराधना करते रहे। संदूक लेकर याजक भी उसके आसपास घूमते रहे और परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में थी। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? 20वीं आयत कहती है कि लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव गिर पड़ी और लोगों ने उसके सामने से नगर पर चढ़ाई करके उसे अपने वश में ले लिया। हालेलुया। यह है परमेश्वर की सामर्थ, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये पहाड़, ये विशाल दीवारें, विशाल शहरपनाह टल जाएगी। परमेश्वर ने उनसे कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। पहले ही परमेश्वर ने उनसे कहा कि जय जयकार करो, स्तुति और महिमा करो और चक्कर लगाते रहो विश्वास के द्वारा, और ये नगर तुम्हें दे दिया गया है। परमेश्वर ने पहले ही जीत हासिल कर लिया, परमेश्वर ने पहले ही जीत लिया है। वो चाहे ये
यरीहो शहर हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो मृत्यु हो, कोई भी बात क्यों ना, परमेश्वर ने पहले से जीत लिया है। आप और हम विजेता है। यूसुफ भी विजेता था। परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि तुम विजयी हो, बस तुम्हें विश्वास के अनुसार करना है और एक एक कार्य करते हो, जैसे जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उस आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाओ, विजयी तुम हो चुके हो। आज इस प्रकार की कई सारी आपके और मेरे जीवन में विशाल विशाल दीवारें और ऐसे विशाल यरीहो अलग अलग प्रकार के होंगे, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार के। लेकिन डरने की नहीं बात है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ और संग हूं, मैं तुझे ना धोखा दूंगा और ना ही तुझे छोड़ूंगा। अगर तू मेरी व्यवस्था के ऊपर मनन करता है तो तू प्रभावशाली तो होगा, लेकिन जहां जहां तू जाएगा वहां तू सफल होगा। और वही वायदा आज आपके और मेरे लिए भी है। यहोशू ने जीत कर दिखाया। वो हमारे सामने एक विश्वास के नायक है, और यही विश्वास के नायकों की जीवनी पढ़कर उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने कार्य किया वो जानकर आज अपने जीवन में भी परमेश्वर के इन वचनों को ले लेना है और अपने जीवन में लागू करना है, और परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर की महिमा करना है। और इन बड़े बड़े जो पहाड़ है, जो शहरपना है, उनको ढा देना है। विश्वास के द्वारा हमें आगे चलना है। आज हमारे बीच में कोरोना महामारी का आर्थिक संकट भी है और बहुत सारे संकट है, लेकिन इनको हमें जीत लेना है, क्योंकि हर एक बीमारी को परमेश्वर ने जीत लिया है। हर एक आर्थिक संकट को परमेश्वर ने जीत लिया। वो कंगाल इसलिए बना ताकि हम धनी बने। केवल विश्वास के द्वारा हमें एक एक दिन, एक एक क्षण उसके साथ काटना है, उसके व्यवस्था पर मनन करके उसकी स्तुति और आराधना करते हुए। इन्होंने, परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी उनको कि तुम धन्यवाद के साथ जय जयकार करते रहो, क्योंकि तुमको ये दे दिया गया है, तुम इस पर विजय अवश्य पालोगे, ये दे दिया गया है। जाएंगे, जीतेंगे और फिर हमारा होगा नहीं, परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। और आज उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि क्रूस पर उसने सब कुछ जीत लिया है, हमें केवल विश्वास करते हुए उस पर विश्वास करना है और भरोसा रखना है कि वो हमारा प्रभु परमेश्वर उद्धारक है, मसीहा है। तो हम अपने जीवन में सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। परमेश्वर क्योंकि हमेशा हमारे साथ और संग में रहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित